और अब पार्टी ने तय किया कि उनकी भूमिका विधायक के रूप में नहीं, राज्यसभा के सदस्य के रूप में भी होगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ साथ उन्होंने नामांकन किया। 20 वर्षों तक बिहार की आवाम को गुमराह कर करके परिस्थितियों के मुख्यमंत्री बने रहे। फिरकी में नीतीश कुमार इस कदर फंस गए ना, वहां से निकल करके कहा गया अब इधर हो गए, अब इधर हो गए, अब इधर हो गए, अब उधर नहीं जाएंगे, अब कहीं नहीं जाएंगे। जेडीयू के कार्यकर्ता नाखुश नहीं, और वो कल का भविष्य है हमारे पार्टी के भविष्य। निशांत जी जी को तो ठगा ही, साथ ही साथ बिहार की जनता को भी चुपचाप रहो नहीं जाए। नीतीश कुमार ने बिहार विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। 20 मार्च 2006 यानी करीब 20 सालों से वो बिहार विधान परिषद के सदस्य थे। 16 मार्च को राज्यसभा के लिए निर्वाचित होने के बाद उन्हें 14 दिनों के भीतर विधान परिषद से इस्तीफा देना जरूरी था। इस्तीफा न देने की स्थिति में राज्यसभा के जिस सीट पर वो निर्वाचित हुए थे वो खाली मानी जाती। जाहिर है एक जरूरी विधायी प्रक्रिया थी जो इस इस्तीफे से पूरी हुई है। नक्षत्र न्यूज को जेडीयू के सूत्रों ने बताया कि नीतीश कुमार 10 अप्रैल को राज्यसभा की सदस्यता लेंगे। संवैधानिक व्यवस्था के तहत कोई व्यक्ति 2 सदन का 14 दिन के अंदर में त्यागपत्र देना है, 2 सदन का सदस्य नहीं रह सकते, तो इसकी वजह से उन्होंने त्यागपत्र दिया, समझे। और विशेष जो है आप सब जानते ही, विशेष रूप से हम लोग व्यवस्था माने जो पार्टी का जो है, चाहे जो भी सरकार की है, कुछ राजनीतिक व्यवस्था होती है, कुछ राजनीतिक निर्णय होते हैं, कुछ राजनीतिक परिस्थितियां होती है। साहब का मतलब मुख्यमंत्री जी का निर्णय था कि हम राज्यसभा जाएं, और लंबे समय तक उन्होंने बिहार के लिए काम किया है। हम लोग तो लगभग 2014 में आए थे काउंसिल में, तब से उनको देख रहे हैं और नहीं रहेंगे। जब हाउस चलेगा तब खड़ेगा भी। उनका डांटना, उनका समझाना, उनका बीच बीच में खड़ा होकर के मंत्री लोगों को प्रोटेक्ट करना। 20 वर्षों तक बिहार की आवाम को गुमराह कर करके परिस्थितियों के मुख्यमंत्री बने रहे। इनके राजनीतिक सफर को अगर देखेंगे तो इनके लिए सिद्धांत तो कोई माने मतलब नहीं था, कुर्सी सर्वोपरि थी। वो किसी भी दल से समझौता करने के लिए तैयार थे। राजनीति का दुखद अंत आपके सफर का ये है। समाजवाद का नकली चोला पहन करके आपने जो समाजवाद को जिस तरह से अपमानित किया है, इतिहास के पन्नों में आपके नाम उसी रूप में दर्ज होंगे। आज माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आप लोग के माध्यम से हम लोगों ने देखा, आज माननीय मुख्यमंत्री जी का भी इस्तीफा हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी भी लगातार 2005 नवंबर से बिहार की सेवा कर रहे हैं, और बिहार की सेवा के साथ साथ बिहार को उन्होंने जंगल राज से मुक्ति दिलाई, और आज बिहार कहाँ से कहाँ पहुँच गया। माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एनडीए की सरकार चली, उस एनडीए की सरकार ने जंगल राज से बिहार को मुक्त किया। आर्थिक विकास दर आज कहाँ से कहाँ पहुँच गया। बिहार के लिए आज का ऐतिहासिक दिन जा करके है, और एक और जहाँ पर बिहार के लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया है, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा भी इस्तीफा दिया गया है, और इस्तीफा स्वीकार हमने कर लिया है जाकर के। और बिहार की राजनीति में दो नेताओं का काफ़ी बड़ा योगदान रहा है, और आगे भी बिहार के लिए करेंगे। नीतीश कुमार ने राज्यसभा जाने को लेकर जेडीयू के कार्यकर्ताओं में नाराजगी का आलम देखने को मिला, लेकिन पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि निशांत के सक्रिय राजनीति में आने के बाद पार्टी में जो भी नाराजगी थी वो खत्म हो चुकी है। भैया ऊपर से नहीं जाहिर सी बात है, भाजपा के लोगों ने नीतीश जी को तो ठगा ही, साथ ही साथ बिहार की जनता को भी चुपचाप रहो नहीं जाए। जेडीयू के कार्यकर्ता नाखुश नहीं। जब से निशांत जी का जेडीयू में गतिशील मैंने बढ़ा है, पार्टी में वो देख रहे हैं, लोगों से, हमारे जिला अध्यक्ष से और प्रखंड अध्यक्ष से बारी बारी से मिल रहे हैं और फीडबैक ले रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं, पार्टी की गतिविधि संगठन के जानने की प्रयास कर रहे हैं। तो जब से वो आए हैं पार्टी में, उनकी गतिविधि बढ़ी है निशांत जी की, तब से लोगों में उत्साह बढ़ा है, और वो कल का भविष्य है हमारे पार्टी के भविष्य। निशांत जी, नीतीश कुमार के बिहार विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा देने से वो पुल अब पीछे छूट चुका है, जिसने नीतीश कुमार को पहली बार 1985 में हरनौत के विधायक के तौर पर बिहार प्रदेश की राजनीति से जोड़ा था।
अब बिहार विधान परिषद से उनके इस्तीफे से राज्य में एनडीए की अगली सरकार बनने की राह आसान हो गई है। अभी बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, जब वो राज्यसभा की सदस्यता विधिवत ग्रहण करेंगे, नहीं उसके बाद केंद्र के लोग बैठेंगे, भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व बैठेगा, एनडीए का केंद्रीय नेतृत्व बैठेगा और उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी की बड़ी भूमिका होगी। 20 साल बाद बिहार विधान परिषद से नीतीश कुमार के इस्तीफे को बिहार प्रदेश की राजनीति में एक युग के अंत के तौर पर देखा जा रहा है। 2005 से बिहार की कमान नीतीश कुमार के हाथ में रही है। बतौर मुख्यमंत्री उन्होंने सुशासन बाबू के तौर पर अपनी एक अलग पहचान बनाई। बिहार में शराबबंदी, लड़कियों के लिए साइकिल पोशाक योजना और पंचायती राज में 50% महिला आरक्षण जैसे अहम फैसलों के लिए उन्हें हमेशा याद रखा जाएगा।